स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। और आज हमारे साथ है शिफाली बग्गा, जो कि एक्स बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट भी रह चुकी है और आज दोबारा वो बेबाकी से अपनी बात क्या कुछ बिग बॉस में चल रहा है उस पर अपनी राय रखने वाली है। पहले सबसे तो आपका स्वागत है। Hi Roshni, how are you? आई एम गुड, आई होप यू आर डूइंग वेल। Yes, all good. ओके, सो पहले सबसे तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिग बॉस अब एक अलग ही मोड़ पर पहुंच चुका है जब से इस बात के Right. जी इस बात का खुलासा हुआ है कि अब जो फिनाले वीक है वो आ गया है। यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैन में फैब में देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो ये फिनाले वीक का अनाउंसमेंट हुआ है, पहले सबसे तो मैं ये जानना चाहूंगी कितना शॉकिंग रहा है आपके लिए, और साथ ही सिर्फ 4 लोग बचने वाले हैं। और क्या लगता है आपको कि कितना पहले सबसे शॉकिंग है, ये मैं जानना चाहती हूँ। शॉकिंग हमारे लिए है, लेकिन उससे ज्यादा शॉकिंग होगा घर वालों के लिए जो सीजन 14 के कॉन्टेस्टेंट्स हैं, क्योंकि अब उनको बहुत बड़ा शौक ये लगेगा कि और 6 नए सदस्य आने वाले हैं जो कि नए नहीं है, जो कि इस खेल के पक्के खिलाड़ी हैं। विकास आ रहे हैं, राखी सावंत आ रही है, मन्नू पंजाबी आ रहे हैं, अर्शी आ रही है। तो ये सारे ऐसे कॉन्टेस्टेंट्स हैं जो अपने सीजन में दिख चुके हैं काफी अच्छे से। तो अब उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। फिनाले वीक आ गया है, 4 कंटेस्टेंट्स ही बचेंगे इस सीजन के, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स के लिए नाइंसाफी मैं कहूंगी कि बताओ जरा, सीजन 14 चल रहा है और पुराने कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं जो कि ऑब्वियसली आप सोचिए राखी सावंत हो और वो अपनी बातों से जिन जैसी वो बातें करती हैं या कंट्रोवर्सी तो हो ही जाती है उनके आसपास, है ना। तो कैमरा उनसे हटेगा क्या? इम्पॉसिबल। तो सीजन 14 के कंटेस्टेंट दिखाई कैसे देंगे जो कि अभी इतना कम दिख रहे थे। लेकिन हाँ, ये चीज है, थोड़ा पकाऊ जा रहा था ये सीजन, तो बहुत जरूरी भी है कि पुराने कंटेस्टेंट्स को लेकर आया जाए, ताकि हाँ ठीक है, लोगों को एक न्यू अंडरस्टैंडिंग या फिर कहीं टकरार देखने को मिले जब 14 के कंटेस्टेंट्स और पुराने कंटेस्टेंट्स आकर आमने सामने होंगे। सो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि किस तरह से सीनियर्स आए थे और अब वापस से आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस सीजन के जो एक्चुअल कॉन्टेस्टेंट है, क्या उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो टीआरपी की रेटिंग्स को फाड़ सके? यही रीजन होगा, तभी मुझे लग रहा है कि शुरुआत में भी पुराने कंटेस्टेंट्स को लाया गया, अभी भी पुराने कंटेस्टेंट को लेकर आया जा रहा है। और क्या रीजन हो सकता है आप बताइए? नए के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं चैनल वाले। सो पुरानों को इसलिए लाया जा रहा है, तो हमें पता है कि जो चले चलाए कंटेस्टेंट्स हैं उनको डाल दो ताकि टीआरपी हाई ही रहे। सो दिस माइट बी द रीजन। ऑब्वियसली सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स, बहुत फीका सीजन रहा है। शुरुआत में तो आईपीएल चल रहा था एंड आई वाज होस्टिंग इट फॉर अ चैनल, तो मैं देख रही थी कि मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बाकी के जितने भी लोग हैं वो भी फॉलो नहीं, मार्केट में बज ही नहीं था अबाउट जी, सीजन 14। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि कुछ ट्विस्ट बिग बॉस लेकर आए तो चल पड़े ये सीजन। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ 4 लोग अब उस रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं, तो आपके नजरिए से कौन होंगे वो 4 लोग जो इसमें ये पड़ाव को पार कर पाएंगे? जो 4 लोग इस पड़ाव को पार कर पाएंगे, रुबीना डेफिनेटली, जास्मीन जाएंगी, मैं चाहती हूँ राहुल वैद्य और निकी जाए, ये 4 टोटल। अच्छा, जी, एजाज कंफर्म हो चुके हैं, तो राहुल वैद्य एक्चुअली और निकी में फिर रेस है। यार मुझे दोनों ही पसंद है। चल, राहुल ज्यादा पसंद है, तो राहुल जाएंगे टॉप 4 में शायद। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हफ्ता रहा है वो बहुत ही इमोशनल हफ्ता रहा है। डार्क सीक्रेट सबके खुले हैं और रुबीना के लिए तो एक बहुत ही अलग लेवल का इमोशनल वीक रहा है, वो तो हम सभी ने देखा भी स्क्रीन पर। लेकिन उसके बाद जिस तरह का कमेंट या जिस तरह की टिप्पणी कविता द्वारा की गई, उसको आप किस नजर से देखती हैं? ट्वीट्स देखे थे, कुछ चल रहे थे कि कविता ने कुछ ऐसा बोला है कि उन्हें मैथ्स टीचर ने उनके मॉलेस्ट किया था। कलर्स का ट्वीट मैंने पढ़ा था कि ऐसा कुछ चल रहा है ऑन दी एपिसोड। सो वेरी ब्रेव ऑफ हर टू टेल इट। आई थिंक कि ये बाकी और लोगों को जो देख रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस देगा कि इस तरीके से आप कॉन्फेस करो, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि उनकी मदर ने माना ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा। समथिंग, आई मे बी कोटिंग इट रॉन्ग, बट मैंने कलर्स के ट्विटर पर पढ़ा था ये। तो जी, इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो कि हाँ ठीक है, कि आज का जो यूथ है अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो वो ब्रेवली आकर बोले और किसी से डरे ना। जी, बिल्कुल।
जी, मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप 2 दिन आपने फॉलो नहीं किया है, क्योंकि रुबीना ने अपने और अभिनव के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा बयान दिए। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता उस तरह से स्टेबिलिटी से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बिग बॉस में आने का डिसीजन लिया। इस राइट। बात को जी, इस बात को कविता ने एक अलग ही नजर से देखा और इसे फेकिज्म की नजरिए से एक कमेंट और टिप्पणी की है। तो क्या लगता है आपको कि किसी के पर्सनल मैटर को इस तरह से इस ये वर्ड का इस्तेमाल करना कितना सही है कविता के साइड से? क्या वर्ड, कविता ने क्या बोला कि फेक है? जी बिल्कुल। नहीं, आई डोंट थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि कोई भी इस पे ऐसे कमेंट करे। खैर, जब शुरुआत में ही आए थे, जब ओपनिंग एपिसोड था, तब भी किसी ने उनसे सवाल पूछा था अबाउट द रिलेशनशिप के, आपका आप शायद अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई थी, समथिंग लाइक दैट। एंड देन फिर अभी भी उन्होंने खुद आके कन्फेस किया है। तो व्हेन आप अपने रिलेशन को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने देते हो और अब आप खुद कन्फेस करते हो, दैट मीन्स अब आप उस, इट इज नोवेयर प्राइवेट, आपने पब्लिक खुद ही बोला है, पब्लिकली बोला है। सो इट इज ओके। अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में मतलब सबके आगे रख रहे हो, बात रख रहे हो अपनी, तो देन जजमेंट जरूर आएंगी। बट आई थिंक जो लोग अवॉइड कर सकते हैं करें, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो उनका पर्सनल मैटर है। सो दैट्स ओके। वो मियाँ बीवी है, वो जो मर्जी करें यार, रहें साथ में ना रहें, उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हो वो सामने आके सबको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी घर में तो थे ही, हमने देखा कि दोनों कैसे। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एजाज को इम्यूनिटी स्टोन मिल चुका है, बहुत ही ज्यादा खुश भी नजर आए हमें, हालांकि उनकी पार्टनर पवित्रा अब गेम में नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में कैसा वक्त होगा उनके लिए और किस तरह की उनकी गेम होगी? तो मतलब थानोस का जो स्टोन था, इम्यूनिटी स्टोन, वो बाकी एवेंजर्स ने ले लिया है। अब लड़ेंगे ये, किसको कौन बचाएगा। चलो ठीक है यार, ठीक है। एजाज, मुझे शुरुआत में लग रहा था कि ये तो शायद विनर होंगे शो के, लेकिन बाद में मुझे उनमें इतना पोटेंशियल दिखाई नहीं दिया। बट इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर हिम, फॉर द चैनल टू कीप एजाज, क्योंकि फैन फॉलोइंग है, सीनियर है एंड ऑल ऑफ दैट। बट मुझे इन द शो उनका ज्यादा योगदान नहीं दिखाई दिया जितना मुझे रुबीना, जैस्मिन, राहुल वैद्य, निकिता बोली का दिखाई देता है। एजाज का एक आधा एंगल था, शुरुआत में वो स्ट्रांगली नजर आए थे, एंड देन फिर वो फीके पड़ गए, वो मुझे इतना दिखाई भी नहीं दिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने पिछले कुछ दिनों में जो देखा जैस्मिन को लेकर, और हालांकि जो पैनलिस्ट भी आए उन्होंने भी कहा कि जैस्मिन अपना गेम बिगाड़ चुकी है रुबीना को टारगेट करते करते। तो क्या लगता है आपको इसके बारे में कि क्या वो सच में गलत ट्रैक पर चली गई है? यस, आई थिंक सो कि वो गलत ट्रैक पे चली गई हैं। और ये मैंने चेंज उनमें देखा अली के आने के बाद। उस उनमें जो उनकी पहले दोस्ती थी जास्मीन और अभिनव के साथ, वो थोड़ी एक डिस्टेंस सा आ गया। फिर उन्होंने वीकेंड की बातों को ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू किया। उनको लगा कि रुबीना को शुरुआती वीकेंड्स में थोड़ी सी डांट भी पड़ी है, तो उन्होंने किनारा करना शुरू कर लिया। उन्हें लगा कि रुबीना कहीं विलन है शो की, तो उन्होंने उनसे थोड़ा सा किराना करना शुरू किया। मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा परसीव किया जितना मैंने देखा। क्योंकि मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी कि रुबीना ने कुछ बहुत बड़ा ऐसा कर दिया हो जिससे जैस्मीन बहुत ज्यादा हर्ट होगी, क्योंकि वो हर्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है कि हर छोटी छोटी बात पर। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सो इट इज डेफिनेटली कि उन्होंने शो को देखते हुए, गेम को देखते हुए रुबीना की तरफ अपना एक नजरिया बनाया था एंड डिस्टेंस उनसे आना शुरू किया था। तो इस लाइट में जब उनको अच्छा दिखना चाहिए था, वो बुरी दिखने लगी। पहले वो मुझे थोड़ी क्यूट, थोड़े बचपने में मैच्योर एंड एंटरटेनिंग लग रही थी। अब वो मुझे थोड़ी सी इरिटेटिंग लगने लगी। इरिटेटिंग नहीं कहूंगी मैं तो, लेकिन वो मुझे लगने लगी कि थोड़ी सी एरोगेंट हो गई है। जी, तो आने वाले वक्त में हमें शायद उसका एक रिपल्सिव एक्शन भी देखने को मिल सकता है। आई थिंक सो, बट मुझे जहां तक लगता है, जितना ये वीकेंड को अब्सॉर्ब करती है ये लड़की, मुझे लगता है कि अब जब रुबीना की तारीफ हो गई, उनको कहा गया कि आप शो चलाते हो एंड पूरा एक हफ्ता आप के कंधों पर चला है ये शो, एंड देन फिर आप हमारे टॉप 4 में आपने अपनी जगह बना ली है दर्शकों की नजर में। तो मुझे लगता है कि जितना जैस्मीन वीकेंड को पढ़कर अपने एक्शंस एंड रिएक्शंस प्लान करती हैं, मुझे कहीं ऐसा होता ना दिखाई देगा आप सबको भी कि कहीं जैस्मीन अब रुबीना से दोस्ती बढ़ाने लग जाए। जी बिल्कुल।
अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा कि मतलब एक स्टेबिलिटी इनके दोस्ती के ग्राफ में दिख नहीं पाएगी कि आखिर आप करना क्या चाहते हो। तो वो देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो एक कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको राइवलरी में कि रुबीना वर्सेस जैस्मिन है या फिर रुबीना वर्सेस राहुल अब हमें नजर आ रहा है? अभी तो रुबीना वर्सेस जैस्मिन ही है। राहुल की शुरुआत से रुबीना से दुश्मनी दिखाई दे रही है, लेकिन वो इतनी ज्यादा हमें नहीं दिखी। इनफैक्ट बीच में तो राहुल और वर्सेस जैस्मिन भी बहुत हो गया था, जब उन्होंने बोल दिया था कि भैया ये मुझे थ्रेट कर रहे हैं एंड ऑल। लेकिन राहुल रुबीना एकदम ऑपोजिशन में हमें वो नहीं देखने को अभी तक मिला है। तो और मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा पॉइंट आने वाला है, क्योंकि रुबीना कहीं ना कहीं राहुल पर फुल स्टॉप मार देती हैं। तो अब जब आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो दूसरा बंदा आपको कितना चढ़ चढ़ के उल्टा जवाब देगा। सो मुझे नहीं लगता। लेकिन जैस्मीन एंड रुबीना के बीच में टकराव हो ही सकती है, जो हो ही रही है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो ये फिनाले वीक आएगा और उसके बाद जो हमारे एक क्या कह सकते हैं सीनियर्स या फिर जो नए बंदे आने वाले हैं, उनके आने के बाद सबसे मेजर ट्विस्ट एंड टर्न क्या देखने को मिल सकता है हमें? मेजर ट्विस्ट तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि यही एक बड़ा ट्विस्ट है कि वो लोग आ रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज जरूर होगा सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स के लिए कि अब वो कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि ये लोग जब आ जाएंगे तो बाकी जो 4 हैं उनके लिए दिखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और ये अपनी जगह बनाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके पहले से ही बहुत सारे फैंस हैं और काफी ज्यादा देख भी चुके हैं और इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। थैंक यू शिफाली फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड फैन। एंड मैं चाहूंगी कि हमारे सारे दर्शक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि उन्हें कितने ज्यादा अग्री करते हैं वो शिफाली के राय के साथ। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड फैन। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। बाय।